संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तमक क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परिशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम् नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे नवमोऽध्याय। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अनुप्रेक्षा के बाद में आमनाय रखा गया है। ये इसलिए है कि अनुप्रेक्षा में तो आप थोड़ा सा भीतर भीतर चिंतन करेंगे और आमनाय में आप जो है उस ग्रंथ को शुद्ध रूप से पढ़ेंगे। जो ग्रंथ के शब्द हैं उनको उसी रूप में पढ़ना, शुद्धि के साथ पढ़ना, शुद्ध अर्थ, शुद्ध शब्द, शुद्ध व्यंजन इत्यादि मात्रा, अक्षर, पद, स्वर सबका ध्यान रखते हुए पढ़ना, ये कहलाता है आमनाय। तो एक तरीके से जो अंतरंग में चिंतन रूप है वो केवल अनुप्रेक्षा है, वो दोनों के बीच में है। 5 भेद है ना, तो 2 इधर है, वाचना और प्रेक्षणा, और बीच में है अनुप्रेक्षा। तो बस बीच में केवल चिंतन है। आमनाय भी बाद में है और धर्म का उपदेश भी बाद में है। तो ये दोनों भी बाहरी प्रवृत्ति रूप ही हैं। इनमें भी किसी को सुनाई पड़ेगा, हल्का सा आप गुनगुनाते हुए पढ़ें। आमनाय में ऐसा नहीं होता है कि जैसे आपने ये रखा है, ऐसे उंगली फेरी और वो देख लिया और हो गया, ये इसका नाम आमनाय नहीं है। नहीं समझे? हाँ, कई लोग ऐसा भी करते हैं। एक साथ उन्हें 10 पन्ने पढ़ने हैं तो 1 मिनट तो बहुत हो जाती है 20 सेकंड में उनके 10 पन्ने हो जाते हैं। तो ऐसे करते हुए तो हो गया निदानम है ना। तो इसका नाम आमनाय नहीं है। आमनाय का मतलब है आप थोड़ा सा बोलें, अत्यधिक तेज स्वर में ना बोलें, लेकिन थोड़ा सा इतना बोलें कि आपका स्वर आपको सुनाई पड़े। किसको सुनाई पड़े? आपको ही सुनाई पड़े। तो इस तरीके से थोड़ा सा पढ़ने का नाम आमनाय कहलाता है ना। बहुत तेज भी नहीं, बहुत मंद भी नहीं, अपने को खुद सुनाना, इसमें ये लक्ष्य रखना चाहिए। अपने को खुद सुनाना, अपने ही कान तक अपनी आवाज पहुंच जाए, बस इतना सा। तो इसमें अपने शब्द भी जो मुंह से निकलेंगे उन्हें का भी हमें स्पष्टीकरण हो जाएगा कि शब्द सही निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। तो इसमें आमनाय में शुद्ध शब्द इत्यादि की भी एक प्रस्तुति महत्वपूर्ण होती है। तो ये पहले से चलता था। कभी आपने सुना हो, एक पात्र केसरी महाराज थे। पात्र केसरी स्तोत्र की घटना है ना, पात्र केसरी महाराज की, कि जैसे वो जाति से तो ब्राह्मण थे और वो मंदिर के बाहर से निकलते थे तो मंदिर में एक साधु जी थे। तो वो केवल जो है एक ग्रंथ है आचार्य समंतभद्र महाराज का आप्तमीमांसा, उसका वो केवल पाठ करते थे। तो एक दिन वो पाठ सुनते सुनते, पहले के जो लोग होते थे संस्कृत भी जानते थे, ब्राह्मण होते थे, तो सब तरीके का ज्ञान रखते थे, न्याय का, सिद्धांत का। तो उस पाठ सुनते सुनते एक बार वो उन्हें कुछ समझ में आया, कुछ अच्छा लगा, तो वो अंदर आ गए। साधु जी से कहा, अब क्या पढ़ रहे हैं? मैं न्याय का ग्रंथ पढ़ रहा हूँ। कौन सा नाम है? आप्तमीमांसा। तो आप क्या इसका रोजाना पाठ करते हैं? हाँ, रोजाना पाठ करते हैं। तो आप इसका हमें अर्थ भी बता दें। बोले अर्थ नहीं आता हमें।
पाठ करते हैं, तो आप हमें पाठ ही सुना दें। तो वो सामने वाला इतना पंडित है कि उनने एक बार पाठ सुन लिया, उनने उसका पूरा अर्थ लगा लिया, और अर्थ लगाने के बाद में उनके दिमाग की गुत्थियां ऐसी सुलझी कि वो बाद में अच्छे जैन दर्शन के प्रकांड साधु बने, विद्वान साधु बने। वो पात्र केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका एक स्तोत्र भी है, उनका लिखा हुआ पात्र केसरी स्तोत्र। तो ये आमनाय स्वाध्याय के फल से आता है। जरूरी नहीं है कि हमें उसका अर्थ आता ही हो, तब भी हम पढ़ते हैं, इसका नाम भी तो श्रद्धा है। तो कई लोग कहते हैं महाराज पहले अर्थ बता दो तब पढ़ेंगे। इसलिए कहते हो कि तुम्हें अभी श्रद्धा नहीं है ना। जब श्रद्धा होगी तो इतने पढ़ने से ही अच्छा लगता है। मैं खुद भी आप्त मीमांसा ग्रंथ का पाठ ब्रह्मचारी अवस्था में कितनी बार करता रहा, और उसके सब श्लोक मतलब जिसको पढ़ो उससे याद हो जाता है, पूरा याद ही हो गया वो। तो केवल उसको पढ़ने, चाहे उसको भले ही हमें समझ में आए या ना आए, थोड़ा थोड़ा भी बीच बीच में आता है तो भी अच्छा लगता है, चलो इतना ही समझ में आ गया। तो समझ में अर्थ आना ये एक अलग चीज हो गई, और केवल पाठ करने का एक भीतर से भाव होना ये अलग चीज हो गई। तो इस तरीके का पाठ करने का भाव बना करके रखना चाहिए, है ना। इसको बोलते हैं आमनाय स्वाध्याय। तो इससे जो है आप कहते हो हमें कुछ याद नहीं होता, याद करने का तरीका आमनाय स्वाध्याय से आता है। कोई भी ग्रंथ आप निरंतर पढ़ेंगे आपको याद होएगा। समझ आ रहा है। तो कोई भी ग्रंथ याद करना होता है तो उसको रटना नहीं पड़ता है, बस आप उसको पढ़ना शुरू कर दो, रोजाना उसमें बस पाठ करना शुरू कर दो, पाठ करते 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 वो याद हो जाता है। तो इस तरीके के आमनाय स्वाध्याय चलते रहते हैं। संघ में भी आचार्य महाराज समय सार ग्रंथ के, इष्टोपदेश ग्रंथ के ये आमनाय स्वाध्याय के रूप में पाठ संघ के साथ में किया करते हैं, है ना। समय सार के कुछ विशिष्ट जो अधिकार हैं, पुण्य पाप अधिकार, आश्रव संबंध, निर्जरा अधिकार, वो बिल्कुल पेटेंट बना हुआ है। एक दिन 2 अधिकार, एक दिन दूसरा 1 अधिकार, बस इस तरीके से पढ़ते हुए। और कभी इष्टोपदेश ये पाठ के रूप में भी कई बार चलता है। बस आचार्य महाराज भी पढ़ेंगे, सब संग में बैठे होंगे साधु वो भी पढ़ेंगे, बीच में कुछ विशेष बात आएगी तो आचार्य महाराज उसका चिंतन देंगे। तो इस तरीके से स्वाध्याय की परंपरा चलती रहती है। तो ये आमनाय के माध्यम से चलती है। आमनाय माने उसकी परंपरा चल रही है। कई संघों में भक्ति पढ़ने की परंपरा चलती है, सुबह उठ करके भक्तियाँ पढ़ी जाती हैं, संस्कृत की 10 भक्तियाँ हैं वो पढ़ी जाती हैं, है ना। आचार्य महाराज के संघ में स्वयंभू स्तोत्र पढ़ने की परंपरा है, तो सब साधु स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं, है ना। वो भी आचार्य समन्वत महाराज की 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति है। तो इस तरीके की अलग अलग परंपराओं से ये आमनाय बनी रहती है। तो इसी को बोलते हैं आमनाय स्वाध्याय, ठीक है ना। और अंत में क्या है, धर्मोपदेश। जब इतना सब कुछ होगा तो धर्म उपदेश तो अपने आप अच्छा हो ही जाएगा, है ना। वाचना भी धर्मोपदेश है देखा जाए, प्रश्न करने वाले का समाधान आपने कर दिया तो भी धर्म उपदेश हो जाएगा, है ना। अनुप्रेक्षा करोगे, चिंतन करोगे तो धर्म उपदेश में अच्छी अच्छी बातें निकल के आएंगी, तो लोगों को ज्ञान बढ़ेगा, उन्हें भी लगेगा कि कुछ नया है इसलिए सुनेंगे। और आमनाय करोगे तो आपके लिए कभी भी कोई भी चीज बोलते बोलते भी बीच बीच में रेफरेंस देने होते हैं, समझ आ रहा है। तो अपने आप याद आ जाती है, जो चीज़ याद में पड़ी रहती है कि भाई यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, ये परिभाषा यहाँ की है, अपने आप याद आ जाती है। किसके कारण से? आमनाय के कारण से। तो इस तरह के ये धर्म के उपदेश में सब चीज़ें आवश्यक होती हैं, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए ये धर्मोपदेश अंत में लिखा है ना, कि धर्म का उपदेश देने वाला वक्ता, धर्मोपदेशक इन सब चीज़ों को पहले अनुभूत कर चुका हो, या इतनी उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, तब वो धर्म उपदेश देगा तो उसके उपदेश का लोगों के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए ये धर्मोपदेश में चीज आ जाती है। और धर्मोपदेश में फिर तो किसी भी तरीके का मतलब, चाहे वो प्रथमानुयोग का ज्ञान हो, चाहे करणानुयोग का हो, या चरणानुयोग का, या द्रव्यानुयोग का, सब धर्म का उपदेश है। जो भी आप धर्म से संबंधित, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से संबंधित जो भी आप बातें किसी को कहेंगे वो सब क्या कहलाएगा? धर्मोपदेश। तो धर्म उपदेश देना भी कहा गया है, स्वाध्याय किया के रूप में कहा गया है ना। ये भी क्या है? एक स्वाध्याय। तो प्रवचन करना भी एक तरीके से क्या है, अगर वो धर्मोपदेश रूप है प्रवचन तो क्या हो गया? वो एक स्वाध्याय हो गया। अगर उसमें कुछ ज्ञान वृद्धि की बातें हैं, केवल हंसी मजाक की बातें तो फिर स्वाध्याय नहीं होगा। तो धर्मोपदेश रूप जो प्रवचन होगा वो स्वाध्याय कहलाएगा। और इस तरीके का स्वाध्याय करना शास्त्रों में
कहा गया है, ये आगम के अनुकूल प्रवृत्ति है, क्योंकि धर्म की प्रवृत्ति इसी से बढ़ेगी। हर किसी के अंदर धर्म के प्रति अनुत्साह आता है, आलस्य बढ़ता है, धर्म से अनभिज्ञता बढ़ती चली जाती है, उसकी फिर से उनके अंदर विज्ञता आने का या उनके अंदर धर्म का भाव पुनर्जीवित करने का एक सबसे अच्छा साधन धर्मोपदेश है। तो जब व्यक्ति धर्मोपदेश सुनता है तभी उसके लिए कुछ भीतर से परिवर्तन आने की संभावनाएं बनती हैं। इस तरह से स्वाध्याय के बड़े अच्छे लाभ हैं, जो धर्म प्रभावना के लिए भी होता है और आत्म भावना के लिए भी होता है। और इस तरह से स्व और पर का हित करते हुए कर्म की निर्जरा करने का बहुत अच्छा सस्ता सुलभ उपाय है। सस्ता सुलभ उपाय है कौन सा? स्वाध्याय। ठीक है ना। तो अब बड़े बड़े तप तो कुछ नहीं कर सकते, तो ये स्वाध्याय तप तो बहुत अच्छा है, अंतरंग तप भी है। बस अच्छे प्रयोजन के साथ जैसा कहा गया वैसा करोगे तो बहुत लाभ मिलेगा। एक सूत्र और पढ़ते हैं, बाह्याभ्यंतरोपध्यो। यह जो ध्यान से पहले एक तप और कहा था जिसका नाम था व्युत्सर्ग तप, है ना। स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानानि उत्तरम, ऐसा कहा गया ना। तो व्युत्सर्ग नामक तप के ये दो भेद बताए गए। व्युत्सर्ग का मतलब क्या था? त्याग, है ना। व्युत्सर्ग माने त्याग करना। त्याग किसका करना? बाह्य और अभ्यंतर उपध्यो, उपधि का, है ना। यहाँ इतना ही कह करके छोड़ दिया। वैसे देखा जाए तो ये सूत्रात्मक जो ये शब्द होते हैं, पद होते हैं, इनमें जरूरी नहीं होता कि हम पूरा का पूरा अर्थ लिखें। अगर इस सूत्र का अर्थ देखें तो सिर्फ इतना निकलता है, बाह्य और अभ्यंतर उपधि का, बस यहीं पे बात खत्म हो गई। बाह्याभ्यंतरो उपध्यो, बस आगे कुछ लिखा ही नहीं। क्या करना? बाह्य और अभ्यंतर उपधि का, तो सूत्र है ये। अब आप यहाँ पर आपत्ति नहीं दे सकते हो कि आपका ये वाक्य अधूरा है, आपने कैसा सूत्र बना दिया। तो सूत्र वाक्य इसी तरीके के होते हैं। आपको इतना जानना है कि ये जो क्रम से व्याख्यान चला रहा है, व्युत्सर्ग का चला रहा है, तो ये व्युत्सर्ग ही है जो बाह्य और अभ्यंतर उपधि के रूप में है। और व्युत्सर्ग माने त्याग होता है, तो बाह्य और अभ्यंतर उपधि का त्याग ही व्युत्सर्ग कहलाता है। ये त्याग शब्द को हमें यहाँ पर अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अध्याहार करना। क्या बोलते हैं? हाँ, सिद्धांत शास्त्र की भाषा में, व्याकरण की भाषा में बोलते हैं इसको अध्याहार करना। कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो अध्याहार से सहित होते हैं, है ना। जैसे सूत्र आया एकादश जिने, क्या होता है? जिनेन्द्र भगवान में, जिने माने हो गया जिनेन्द्र भगवान में, एकादश माने 11। क्या होता है 11 भाई? एकादश जिने, जिनेन्द्र भगवान में 11। क्या जिनेन्द्र भगवान में 11 है? दोष हैं कि गुण हैं कि परिस है, क्या है ना, है भी है कि नहीं भी है। तो ये सब उसमें जो अपन अलग से जोड़ेंगे, इसको क्या बोलेंगे? अध्याहार, है ना। तो सूत्र जो होते हैं इसी तरीके के व्याख्याओं के साथ में चलते हैं। तो जो सूत्र की व्याख्या करते हैं वो इन चीजों को जानते हैं। तो इसलिए यहां पर भी त्याग शब्द का आपको अध्याहार करना करके सूत्र पूरा कहलाएगा। बाह्य और अभ्यंतर उपधि का त्याग व्युत्सर्ग कहलाता है। तो उपधि क्या होती है? उपधि एक तरीके की परिग्रह का नाम है ना, या यूं कह सकते हैं उपकरण का नाम है। उपधि का मतलब होता है जो हमारे लिए मोक्ष मार्ग पर साधन के रूप में काम आए, उसको भी हम उपधि कह सकते हैं। परिग्रह तो थोड़ा सा और अलग चीज हो गई। अगर परिग्रह और उपधि में भी अंतर डालना चाहें तो क्या हो जाएगा? परिग्रह तो एक तरह से अयोग्य हो गया साधु के लिए, लेकिन उपधि योग्य हो जाती है। जैसे कोई भी शास्त्र हैं, पिच्छी इत्यादि, कमंडलू, ये सब चीजें क्या कहलाएंगी? ये उपधि कहलाती हैं। तो ये बाह्य उपधि हैं, है ना। और अंतरंग भी उपधि होती हैं। अंतरंग उपधि का मतलब कि जैसे जो संघ है या संघ के लोग हैं, उनका आपस में राग इत्यादि का, अनुराग का भाव रहता है, ये भी एक उपधि में आ जाता है। ये हमारे शिष्य हैं, ये हमारे भक्त हैं, इस तरीके का भाव भी उपधि कहलाता है। ये भी छोड़ना होता है। क्या होता है? हाँ, किसको? जो अपने जीवन में अनेक शिष्यों के माध्यम से अपने अंदर गुरुपने को धारण किए हुए हैं,
उन गुरुओं को भी शिष्यों का राग स्नेह रूप उपधि का भी अंतरंग से त्याग करना होता है ना। ये त्याग करने पर ही वह अंतरंग में विसर्ग नाम का तब बैठता है, तब बनता है। तो किसी भी तरह का कोई भी ना बाहरी कोई चेतन अचेतन रूप उपधि होनी चाहिए, ना अंतरंग में कोई चेतन अचेतन उपधि से कोई लगाव होना चाहिए। इस तरह की दोनों प्रकार की उपधियों के त्याग से यह व्युत्सर्ग नाम का तप बनता है। तो यह तप भी जो है स्वाध्याय के बाद में और ध्यान से पहले रखा गया है। यानी ध्यान करने से पहले उपधि का त्याग होना चाहिए, नहीं तो उपधि ही स्मृति में आएगी, ध्यान में और कुछ नहीं आएगा जो आगे बताया जाना है। तो इसलिए जो है सबसे पहले सर्वम निराकृत्य विकल्प जालम संसार कांतार निपात हेतुम, जो जितने भी विकल्प जाल हैं उन सबको पहले छोड़ो जो संसार के कारण है, तब जाकर के आप आत्मा में आ पाओगे। तो ये कहा गया है। इसी तरीके की ये प्रक्रिया को अपनाते हुए साधु जब ध्यान में उतरते हैं तो अपने सब बाहरी अंतरंग उपधि का बुद्धि पूर्वक त्याग करके, मेरा बाहर कुछ भी नहीं, भीतर से मुझे किसी भी चीज से न राग है न द्वेष है, ऐसा मन में संकल्प लेकर के आत्म ध्यान की प्रक्रिया अपनाते हैं, तब उनके लिए कुछ उपलब्धियां होती हैं। इस तरह से ये ध्यान से पहले पहले के जो तप थे वो सब यहाँ पर वर्णन उनका किया जा चुका है। अब आगे जो वर्णन शुरू होगा वो ध्यान का वर्णन शुरू होगा, है ना। ध्यान से सुनना जब आएगा तब वह ध्यान का वर्णन किया जाएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्वाध्याय तप के प्रकरण में हमने जाना ग्रंथ का शुद्ध पाठ करना आमनाय स्वाध्याय होता है। हमने पात्र केसरी महाराज की कहानी जानी, जिन्होंने एक साधु जी से आप्तमीमांसा का पाठ सुनकर पूरा अर्थ निकाल लिया था और जैन दर्शन के प्रकांड विद्वान साधु बन गए थे। उन्होंने पाठ केसरी स्तोत्र की रचना भी की। अर्थ समझ आना अलग चीज होती है और केवल पाठ करने का भाव अलग। समझ नहीं आए तो भी हमें श्रद्धा रख कर पढ़ना चाहिए। निरंतर पाठ करते करते ग्रंथ याद हो जाता है, उसे अलग से रटना नहीं पड़ता। मुनिश्री को आप्तमीमांसा ऐसे ही याद हुआ था। संगोग में पाठ करने की परंपरा चलती है। आचार्य श्री समय साय ग्रंथ के पुण्य पाप आश्रव संवर नेजरा आदि कुछ विशेष अधिकारों को और इष्टोपदेश आदि के पाठ किया करते थे। साथ में सब साधु भी पढ़ते थे। इस तरीके से स्वाध्याय की परंपरा चलती रहती है। कई संघों में संस्कृत की 10 भक्तियां पढ़ने की परंपरा चलती है। आचार्य श्री के संघ में स्वयंभू स्तोत्र पढ़ने की परंपरा है, जो आचार्य समंत्रबद्ध महाराज की 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति है। अंत में धर्मोपदेश स्वाध्याय आता है, जिसमें अन्य चारों भी आवश्यक होते हैं। वाचना और प्रचना से भी धर्म उपदेश होता है। अनुप्रेक्षा यानी चिंतन करने से नई बातें निकल कर आएंगी तो लोगों को नया सुनना अच्छा लगेगा और आमनाय करने से रेफरेंस अपने आप याद आ जाते हैं। धर्मोपदेशक में यह क्वालिटी होनी चाहिए, तभी उसके उपदेश का लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। धर्म से संबंधित सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र से संबंधित प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग से संबंधित प्रवचन करना, धर्म उपदेश देना, जिनमें ज्ञान वृद्धि की बातें हों, वह स्वाध्याय होता है। केवल हंसी मजाक की बात करना स्वाध्याय नहीं होता। धर्मोपदेश से धर्म की प्रवृत्ति बढ़ती है, धर्म के प्रति अनुत्साह आए, आलस्य बढ़े, धर्म से अनभिज्ञता बढ़े, तो परिवर्तन लाने का, धर्म का भाव पुनर्जीवित करने का सबसे अच्छा साधन धर्मोपदेश होता है। इससे धर्म प्रभावना भी होती है और आत्म भावना भी। हम बड़े बड़े तप तो कर नहीं पाते, पर स्वाध्याय स्व और परहित करते हुए कर्म निजरा करने का सुलभ उपाय है। बस हम अच्छे प्रयोजन से जैसा कहा गया वैसा करें। सूत्र 26 में हमने अंतरंग तप व्युत्सर्ग के भेदों को जाना। सूत्र का शाब्दिक अर्थ है बाह्य और अभ्यंतर उपधि का। स्वाध्याय के बाद का क्रम व्युत्सर्ग का आता है, जिसका अर्थ त्याग होता है।
जिसे लगाकर अर्थ बनता है कि बाह्य और अभ्यंतर उपधि का त्याग व्युत्सर्ग कहलाता है। त्याग शब्द यहाँ हम खुद से जोड़ेंगे। ऐसा करना अध्याहार कहलाता है। जैसे एकादश जिन्हें सूत्र का शाब्दिक अर्थ हमने जाना था। जिनेंद्र भगवान में 11 दोष हैं या 11 परिच्छेद या गुण, यह हम अध्याहार करके समझते हैं। सूत्र तो छोटे ही होते हैं, व्याख्याकार उनका विस्तार समझते हैं। व्युत्सर्ग में चेतन और अचेतन रूप बाहरी और अंतरंग उपधियों का त्याग किया जाता है। उपधि यानी उपकरण जो मोक्ष मार्ग पर साधन के रूप में काम आते हैं। शास्त्र, पीछी, कमंडलू आदि बाह्य उपधियां होती हैं और अंतरंग उपधि में संग में आपसी अनुराग, शिष्यों के प्रति स्नेह भाव आदि आते हैं। ध्यान से पहले उपधि का त्याग होना चाहिए, अन्यथा उपधि ही स्मृति में आएगी। सारे विकल्पों का त्याग होने पर ही हम आत्मा में आ पाएंगे। साधु ध्यान में उतरने से पहले सब उपधि का बुद्धि पूर्वक त्याग करते हैं। मेरा बाहर कुछ नहीं है, मुझे ना किसी से राग है ना द्वेष। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, व्युत्सर्ग तप के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। अध्याय 9 की कक्षा 39 के आज के सवाल का सही उत्तर है आमनाएं। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।